फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टी 3.0 के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था प्लेटफॉर्म का, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं। और इनमें सिर्फ हम जीके जीएस के प्रश्न को देखते हैं प्रत्येक दिन। और आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो 1 to 5 के लिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था, यह अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ये गलत दिया गया है और गलत ही पूछा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो 1576 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? तो यह थे रमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी का काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है एक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसे ही खुदाई खिदमतकार भी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत कैनन ऑफ स्क्रिप्चर्स के लिए डैश के लिए एक शब्द है? तो यह बौद्ध धर्म के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बौद्ध बौद्ध धर्म में बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक किसे कहा जाता है? तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। और जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के माउंट आबू का दिलवारा मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो यह जैन तीर्थंकर के लिए समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो यह है गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राधाकांत देव जो थे यह ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। और गुजुल लक्ष्मी नरसू चेट्टी जो थे यह कौन थे? तो यह थे मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक थे, यही गलत दिया गया है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे यह इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। इस प्रकार इसका राइट आंसर 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। और असहयोग आंदोलन जो हुआ था यह 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जो तुलना है यह जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया? तो यह किया था सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? किसानों की अगुवाई किसने की थी? तो स्वामी विद्यानंद ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल जो थे यह गांधी जी को बिहार बुलाने के लिए आमंत्रित किया था। और श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, यानी श्री कृष्ण सिंह का उपनाम बिहार केसरी है। किसका उपनाम बिहार केसरी है? तो श्री कृष्ण सिंह का।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था। तो मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए या चोरी करता था तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मौर्य काल में अनेक प्रकार के दंड भी दिए जाते थे, जिसमें से प्रमुख दंड थे उनमें से प्रमुख दंड थे कैद कर लिया जाता था, कोंडे मारता था और अंग भंग करता था, मृत्यु दंड दिया जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ। तो लोहे का प्रयोग लगभग 900 BC में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो क्षोभ मंडल जो होता है यह वायुमंडल का निचली परत होता है। कौन सा परत होता है? वायुमंडल का निचली परत होता है, सबसे निचली परत होता है। और इस परत का तापमान जो होता है ऊंचाई के साथ घटता है। ऊंचाई के साथ क्या होता है? घटता है। और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसमें से ऑप्शन नंबर सी ही सिर्फ सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। तो यह मिलती है देवप्रयाग के पास। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है। तो यह दामोदर नदी घाटी भी है, सोन नदी घाटी भी है और महानदी घाटी भी है और एक गोदावरी घाटी भी है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डैश चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। तो यह होते हैं क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है। तो अबोर पहाड़ी जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। अबोर पहाड़ी किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद दूनागिरी पहाड़ी कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। और ये मिकिर कहाँ पे है? तो असम में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डैश भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। तो भारत की क्षेत्रीय सीमा जो होती है समुद्र में 12 समुद्री मील या लगभग 21.9 किलोमीटर फैला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारत के किस भाग में प्रवेश करता है। तो यह उत्तर पश्चिमी भाग से प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस भाग में? उत्तर पश्चिमी भाग में। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात समान तौर पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है। किस दिशा की ओर चलती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है। तो इनमें से ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। यह है ओंकारेश्वर परियोजना जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में पड़ता है। जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में पड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नदी के अपर्दन कार्य से बनी स्थलाकृति डैश है। तो यह है गॉर्ज। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गॉर्ज। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो ग्रामीण खेल जो है यह संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ग्रामीण खेल। और संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है कुल 29 विषय है। कितने विषय है? 29 विषय है। और भारत के जो मूल संविधान था, भारत में जो मूल संविधान था उसमें से कुल जो थे 10 जो है अनुसूची थे। 10 अनुसूची थे। वर्तमान में कितने हैं? 12 हो गए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा कि मैं तो एक भारतीय नगारा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जगे और कार्यरत हो सके। तो यह एनी बेसेंट ने कही थी। एनी बेसेंट ने कही थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक क्या कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? तो यह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय को ही सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, इसे ही सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो चर्चा है यह संविधान के अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक में है। अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक में है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। क्या होता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो यह है कार्यकारी विधान पर समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह कौन था? तो वह था जीवी मावलंकर। वह कौन था? जीवी मावलंकर। और कब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? 1954 ईस्वी में। कब लाया गया था? 1954 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संसद में होते हैं, भारत की जो संसद होते हैं उनमें राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा होते हैं और लोकसभा होते हैं। सिर्फ ये तीनों होते हैं, न कि उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति को छोड़कर सब इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। और महाभियोग की प्रक्रिया कितना अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में चर्चा किया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया की प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो क्या सुनिश्चित करती है? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अभिव्यक्ति दक्षिण एशिया में समानता क्या शामिल है? तो संसार में जो है सबसे बड़ा महादेश जो है वह एशिया है। और दक्षिण एशिया, एशिया के दक्षिण भाग में जो एशिया स्थित है दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है कुल 7 देश शामिल हैं जिनमें से जो है बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सब देश जो है यह दक्षिण एशिया में शामिल है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो यह संविधान पर भी है, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर भी है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? तो यह किया कर्नाटक राज्य ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कर्नाटक राज्य। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजगार असुरक्षित होता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है और गलत ही पूछा गया है असंगठित क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। और योजना आयोग का नाम जो है 2015 में नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा आयोग आया है? तो नीति आयोग आया है। और योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। और वित्त आयोग या वित्त मंत्रालय की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 29 अक्टूबर 1946 ईस्वी को हुई थी वित्त आयोग की स्थापना। इसके बाद जो है
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आर्थिक नियोजन एक विषय है। आर्थिक नियोजन एक विषय है तो यह किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है वह संघ सूची के अंतर्गत आता है। जिस पर राज्य सरकार कानून बनाता है वह राज्य सूची में होता है, और जिस पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं वह समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो यह NSSO करता है। कौन सा संगठन? NSSO करता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्योटो संलेखन प्रोटोकॉल का अनुमोदन कहाँ हुआ था? तो COP3 में इसका आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक गतिविधियों को डैश के आधार पर प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीयक तीनों क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होनी चाहिए? तो यह आवर्धन जो होनी चाहिए वह धनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। किसी ध्वनि का पिच निर्भर करता है। किसी ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? आयाम व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सही कथन को आपको चुनना है। ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री एवं विषुवत रेखा पर शून्य होता है, यही सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सही कथन को इसमें भी चुनना है। भार कौन सी राशि है? तो भार जो है यह सदिश राशि है, और यही सही है। भार जो होता है यह सदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें भार सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क जो है ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरकरी का अयस्क जो होता है वह क्या होता है? सिनेबार होता है। मरकरी का अयस्क सिनेबार होता है, और इसका सूत्र होता है Hgs इसका सूत्र होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त बीमारियों में दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियों में होता है। दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियों में क्या होता है? तो उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक सेब के भूमि पर गिरने पर होने वाले ऊर्जा स्थानांतरण का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पहले गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, वायु में ऊष्मीय ऊर्जा, भूमि और सेब में ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, इस प्रकार होता है स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक बल की क्रिया एवं तत्संगत प्रतिक्रिया होती है दो अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, सही है, और इसमें लेंस की फोकस दूरी बढ़ता नहीं है बल्कि घट जाता है। बढ़ता नहीं है बल्कि घट जाता है। इसमें लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? उदासीनीकरण क्रिया में लवण व जल का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एस्पिरिन, डाइजेपाम, क्लोरोफॉर्म, मर्क्यूरोक्रोम में शामक कौन है? तो डाइजेपाम है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, डाइजेपाम है। और एस्पिरिन क्या होता है? तो यह पेन रिलीवर है, यानी दर्द निवारक होता है। इसके बाद जो है मर्क्यूरोक्रोम क्या होता है? मर्क्यूरोक्रोम क्या होता है? तो यह जो होता है यह एक एंटीसेप्टिक है। यह क्या है? एक एंटीसेप्टिक है, मर्क्यूरोक्रोम। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है चिकनाई और तेल के दागयुक्त मैले वस्त्र पानी में अपमार्जक मिलाकर साफ किए जाते हैं। दाग धब्बों का अपचयन होता है क्योंकि अपमार्जक जो होता है
यह पानी और तेल के मध्य पृष्ठ तनाव की प्रबलता से कम करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक यह जो होता है यानी अपमार्जक क्या होता है, तो अपमार्जक जो होता है वो अपमार्जक या साबुन रहित साबुन होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इक्का सिलिकॉन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इक्का सिलिकॉन को जर्मेनियम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। और इक्का एल्युमिनियम को जो है, इक्का एल्युमिनियम को गैलियम कहा जाता है। इक्का एल्युमिनियम को क्या कहा जाता है, तो गैलियम कहा जाता है। इक्का सिलिकॉन को जर्मेनियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की थी, तो यह की थी हेनरी बेकुरल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी बेकुरल। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन और हीलियम को डैश में रखा गया है, तो इससे पहले आवर्त में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि धातु का परमाणु जब आयन में परिवर्तित होता है तो यह इलेक्ट्रॉन दान करता है और ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलहन दलहन पौधे की जड़ों के गांठ में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है, तो यह नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। विश्व भर में सबसे अधिक प्रजातियों की संख्या किसकी है, तो कवकों की है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोसिस का संबंध है, ग्लाइकोसिस का संबंध किससे है, तो केवल श्वसन से है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मानव में हिस बंडल नामक संरचना किस अंगों में पाई जाती है, तो यह हृदय में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। तो हीलियम में आयनीकरण की क्षमता जो होती है वह अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किन की भूमिका होती है, तो इनमें डीएनए, आरएनए और राइबोसोम की प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यूरिया जो होता है यह मंड के पाचन से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक चक्र का कारण होता है, तो यह होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक चक्र का कारण होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन एवं ग्रंथि सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है यह कार्पस ल्यूटियम ग्रंथि में होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वैक्सीन है, वैक्सीन क्या होता है, तो यह उपचारित जीवाणु या विषाणु या उनकी एक प्रोटीन होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो मेंडल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूध जो होता है, दूध क्या होता है, यह एक पायस होता है। और यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एक लाइन में, दूध क्या है, कोलाइड है कि पायस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पायस। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश परिवेश का कौन सा घटक बनता है, तो यह अजैव घटक बनता है। सूर्य का प्रकाश परिवेश का कौन सा घटक बनता है, तो अजैव घटक बनता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव मंडल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है, तो क्लोरोफिल आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, जल भी आवश्यक है और प्रकाश भी आवश्यक है, न कि ऑक्सीजन आवश्यक है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 1, 2, 4 और 5। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बोटुलिज्म जो कि एक क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण होता है, प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, तो यह आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है, तो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनद
यानी अस्थाई हिम में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पौधे के उदाहरण है? तो यह है सनड्यू, वीनस टेप, घटपर्णी पादप, पिचर प्लांट। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है क्रिसमस बीमारी किस रोग का अन्य नाम है? तो यह हीमोफीलिया बी का अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सुमेलित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है यह जलवायु परिवर्तन के लिए है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है? यह एक सम्मेलन होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो न्यायमूर्ति रितु बाहरी बनी है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न 2024 पाने वाले नरसिंह राव किस राज्य से संबंधित है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा उपग्रह भारत का पहला एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह है? तो यह है एक्सपोसेट। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पीटी उषा को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, पीटी उषा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस विश्व विरासत स्थल को 2024 में भारत के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो शांति निकेतन और होयसल मंदिर को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। और होयसल मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है फरवरी 2024 तक के अनुसार वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो यह है आर वेंकटरमणि। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के घोषणा अनुसार 2023 तक बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कुल बाघों की संख्या है। तो बाघों की संख्या कितना है? 54 है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कहाँ पे? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, बिहार में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 10 दिसंबर को मनाया गया मानवाधिकार दिवस। इसके बाद जो है 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे भी मनाया जाता है और 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है, 11 फरवरी को। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बजट 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के रूप में राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान कितना प्रतिशत है? तो 5.1%। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मुंबई में किया गया। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से किसे नियुक्त किया गया? तो जय शाह को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जय शाह। जय शाह कौन है? तो यह है अमित शाह का बेटा। अमित शाह का बेटा है, जो कि अमित शाह कौन है? वर्तमान में भारत के गृह मंत्री है। अगला नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है जीके का कि निम्नलिखित में से किस राज्य में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ओडिशा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ओडिशा। इसके बाद 136 नंबर से 150 नंबर प्रश्न तक रीजनिंग का प्रश्न है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।